दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो और खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कुछ बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिनका अगर आपने अच्छे से पालन किया तो यकीन मानिए कि आप अमीर बन जाओगे। तो पहला नियम है, कभी भी किसी को यह मत बताइए कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितना कमाते हो। अगर आप यह बात किसी को बता देते हो तो यह एक ह्यूमन नेचर है कि कोई भी अपने आप से किसी को आगे निकलते हुए नहीं देख सकता है। आपके आसपास के लोगों के अंदर आपके लिए मन में जलन की भावना आ सकती है, जिसकी वजह से आप हर वक्त उनके निशाने पर रहोगे और वो ऐसे मौके ढूंढेंगे जब वो आपका कुछ बुरा कर सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो आपकी बुराई करेंगे, जिससे दूसरे लोगों के मन में आपकी एक गलत छवि बनाई जा सके और वो हमेशा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप कोई बड़ा काम शुरू ना कर सको। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे पैसे उधार मांगेंगे और आप उन्हें मना भी नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, ये एक नॉर्मल सी बात है। जिसे आपने एक बार उधार दे दिया वो आपको टाइम पर पैसा वापस रिटर्न नहीं करेगा। ऐसे में आपको अपना ही पैसा मांगने के लिए उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों, कभी भी किसी को भी यह मत बताइए कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना कमाते हो। दूसरा नियम, आप कभी भी पैसे को वेस्ट ना करें। ये एक सिंपल सा नियम है, पर फिर भी ज़्यादातर लोग इसका पालन नहीं करते हैं। मैं यहाँ आपको कंजूस बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते हो वो तो सही है, पर जब हम दिखावे के लिए या फिर मौज मस्ती के लिए फालतू खर्च करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने नोटिस किया कि आजकल लोग दिखावे के लिए आईफोन खरीदते हैं और मिरर के सामने अपनी सेल्फी लेकर पोस्ट करते हैं ताकि आईफोन के पीछे का लोगो दिखा सके। पर क्या सिर्फ इतनी सी चीज के लिए इतना पैसा खर्च करना सही है? मेरी जान पहचान में कई लोगों ने ईएमआई से आईफोन खरीदा है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब बात है। ऐसा नहीं कि आईफोन के बिना उनका कोई काम अटक रहा था जिस वजह से उन्हें वो फ़ोन खरीदना पड़ा हो, जबकि वो चाहते तो कोई अच्छा सा एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी ले सकते थे जिससे उनके लाखों रुपए बच जाते। इसी तरह कई लोगों को हर महीने नए कपड़े खरीदने की आदत होती है। अगर आप ज़रूरत के हिसाब से कपड़े खरीदते हो वो तो ठीक है, पर ज़बरदस्ती सिर्फ लोगों के सामने फैशनेबल बनने के चक्कर में अगर आप हर महीने अपने पैसे कपड़ों पर उड़ाओगे तो यकीन मानिए आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको इसी तरह के और भी फालतू खर्चों को रोकने के बारे में कह रहा हूँ। तीसरा नियम है, इन्वेस्ट करना सीखो। ये एक ऐसा नियम है जिसका पालन दुनिया भर के सभी अमीर लोग करते हैं। वो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिससे उनका लगाया हुआ पैसा समय के साथ ग्रो होता रहता है। अगर अमीर लोग कोई काम न करे फिर भी उनका लगाया हुआ पैसा ही उनको कमाकर देता रहेगा। यह पावर होती है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप मेरे बताए गए दूसरे नियम का पालन करते हो और अपने फालतू खर्च रोककर जो पैसा बचाओगे, आप उस पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा आपने अपने फालतू खर्चों को रोककर बचाया था जो आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो पैसा किसी दुकानदार की जेब में जाता और आपको कोई फायदा भी नहीं होता। पर अब वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो चुका है, यानी कि अब आपका वही पैसा समय के साथ ग्रो होता रहेगा और जिस दिन आप उस पैसे को बाहर निकालोगे तो वो कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। अगर आप सचमुच में अमीर बनने के लिए सीरियस हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना शुरू कर दो, क्योंकि बिना सीखे कोई भी काम करना रिस्की ही होता है। इसलिए पहले इन्वेस्टिंग को सीखिए और बाद में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं इन्वेस्टिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। चौथा नियम है कि आप अपने बिजनेस आइडिया कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने बिजनेस आइडिया किसी के साथ भी डिस्कस करते हो तो इससे इस बात का रिस्क होता है कि वो आपके आइडिया को कॉपी कर ले और वो काम खुद शुरू कर ले। इसलिए दुनिया भर के सभी आविष्कारक पहले अपने आविष्कार को पेटेंट करवाते हैं, बाद में वो अपने आविष्कार को दुनिया के सामने रिवील करते हैं ताकि कोई भी उसकी कॉपी न कर सके। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी वो आपकी बातों का मजाक तो बना ही सकते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट हो सकते हो। यदि आप अपने बिजनेस में फेल भी हो गए तब भी वो आपका मजाक बनाएंगे,
जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो आप हमेशा अपने सीक्रेट आइडिया को सीक्रेट ही रखें और उस पर काम करते रहिए, ताकि जब आपका वो आइडिया रियल में सक्सेस हो जाए तब सभी लोगों के मन में आपकी एक अलग ही छवि बन जाएगी। पांचवा नियम, आप अपने पैसों का हिसाब किताब रखिए। कहने को तो एक मामूली सी बात है, पर यह एक ऐसी आदत है जो प्रत्येक अमीर इंसान में होती है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। अगर आप पैसों का हिसाब किताब करने लग गए तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। आप कोई लखपति हो, करोड़पति हो या अरबपति, पैसे का आपको हिसाब किताब आना चाहिए। ये एक ऐसी बेसिक आदत है जो आपको आपके खर्चों को मैनेज करने के बारे में आपको सिखाएगी और आपकी कमाई में बढ़ोतरी भी कर सकती है। बस आपको इसे अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। सुनने में ये सब आदतें छोटी मोटी लगती है, इनका कोई मतलब भी नहीं दिखता है, पर यही आदतें आपके जीवन को बदलेगी। एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में सबसे बड़ा फर्क उनके पैसों का नहीं होता है, बल्कि उनके सोचने का और उनकी आदतों का होता है। यदि एक अमीर इंसान किसी कारण से गरीब हो भी जाए तो भी वो कुछ ही टाइम में वापस अपनी पैसा कमा लेगा, जिससे वो अपनी गरीबी को दूर कर सके। पर एक गरीब इंसान जिंदगी भर काम करता है, उसके बाद भी वो गरीब ही रह जाता है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी अमीरों वाली है ही नहीं। ये 5 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, इन नियमों का अगर आपने अच्छे से पालन किया तो आप भले कोई भी बिजनेस करें, आपको उसमें सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि इन नियमों को अपनी आदत में बनाओ, और आप चाहे जैसे पैसे कमाते हो फिर भी आप इन नियमों के दम पर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।